हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न ए पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 यूजिंग लिस्ट एंड टेबल्स इन HTML5। सो ये हम आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि यूज़ होती है वेब पेजेस बनाने में। जो भी आप डॉक्यूमेंट लिखोगे HTML में, जो भी लिखोगे आप, वो डिस्प्ले होगा आपको कहाँ पे, वेब ब्राउज़र पे, या फिर ऑल्सो कॉल्ड वेब डॉक्यूमेंट। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप लिस्ट और टेबल क्रिएट कर सकते हो यूजिंग HTML और आप अपने डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो ऑन द वेब पेज। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिस्ट क्या होती है? वेदर इट इज़ द मिनट्स ऑफ मीटिंग, लिस्ट ऑफ आइटम्स और द टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। यू विल फाइंड द यूज ऑफ लिस्ट इन ऑल। या आपको कोई लिस्ट बनानी है आइटम्स की, टेबल ऑफ कंटेंट की, तो लिस्ट का तो यूज़ हम सभी करते हैं। तो लिस्ट एक अफेक्टिव वे है जिससे आप इंफॉर्मेशन को एक मैनर में लिख सकते हो और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्लियरली, जिससे सबको अच्छे से समझ आ सके, तो क्लियरली विजिबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, तो इसलिए हम लिस्ट बनाते हैं। तो HTML में भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो जो कि ऑर्डर्ड हो सकती है या फिर अनऑर्डर्ड हो सकती है। So list, three types of list are there. First is the unordered list, second is ordered list, third one is the description list. तो अब हम देखने वाले हैं unordered list. So unordered list is applied when the items are not to be displayed in any specific sequence. So unordered list कब अप्लाई होती है? जब आपके आइटम्स हैं वो एक सीक्वेंस में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर के आइटम्स लिखे हुए हैं, तो इनका कोई ऑर्डर में होना ज़रूरी नहीं है कि माउस ही नंबर 1 पे आएगा, या पेन ड्राइव ही नंबर 2 पे आएगी, या मॉनिटर नंबर 3 पे आएगी। इट्स नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे ऑर्डर नेसेसरी नहीं है, इसलिए ये आप कह सकते हो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ऐसी लिस्ट जो एंड होती है विद द UL टैग। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग एंड दिस इज द ओपनिंग टैग। यस। तो चलिए हम अपनी नोटपैड की स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले जब भी आप HTML का कोड लिखते हो, आप स्टार्ट करते हो विद द HTML टैग। यस, HTML के बाद देन हेड टैग विल कम, देन टाइटल टैग। यस। तो यहाँ पे आप, जैसे कि हम यहाँ पे लिस्ट के लिए बना रहे हैं यूजिंग लिस्ट इन HTML, तो ये आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो। देन हम यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट, मैं स्टाइल टैग यूज कर रही हूँ जिसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज दूंगी। तो स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS। तो इससे क्या होगा, मैं कुछ और फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई कर सकती हूँ अपने वेब पेज पे। फॉर एग्जाम्पल H1 का यहाँ पे क्या मतलब है कि हेडिंग 1। हेडिंग 1 का कलर कैसा होना चाहिए? रेड। और जो मेरी लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं उनका कलर कैसा होना चाहिए? ग्रीन। यस। तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दी है। तो ये सारी चीज़ मैं कहाँ पे कर रही हूँ? स्टाइल टैग के अंदर। यस। यहाँ पे मैं दिस इज द क्लोजिंग टैग, दिस इज द, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये ओपनिंग टैग है स्टाइल टैग, और ये क्लोजिंग टैग है स्टाइल टैग का। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मैंने स्टाइल टैग लिख लिया है, अब मैं अपना हेड टैग को क्लोज कर दूँगी। तो जो स्टाइल टैग होता है, स्टाइल टैग का कोड हम हमेशा हेड टैग के अंदर लिखते हैं। देन जो भी आप कोड चाहते हो जो कि आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए, वो सारा कोड हम लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर। यस। सपोज मैं एक हेडिंग 1 क्रिएट करूँगी, H1, और मैंने हेडिंग डाली है
आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ये बताना कि कितनी टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं HTML में। मैंने हेडिंग 1 आई हैव गिवन, सो अब मैं इसको हेडिंग 1 को क्लोज कर दूँ। HTML में जो कंटेनर टैग होते हैं उन्हें हमें क्लोज करने की ज़रूरत होती है। तो ये हेडिंग 1 एक कंटेनर टैग है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट इज, अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होगी UL टैग से। तो यहाँ पे सपोज अभी मैं ये स्टार्ट नहीं करती, अभी आपको इतना ही दिखाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बॉडी टैग को क्लोज कर दूँगी, जैसे मैंने आपको बताया हर एक टैग को, कंटेनर टैग को क्लोज करना ज़रूरी है। देन मैं क्लोज करूँगी यहाँ पे HTML टैग। देन नाउ आई विल सेव अनऑर्डर्ड लिस्ट .html। तो जब भी आप अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करोगे .html से सेव करोगे, इसका मतलब है जो भी ये टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा कहाँ पे, मेरा वेब पेज पे। तो इसलिए हम इसे .html से सेव करेंगे। देन सेव। तो यहाँ पे देखो मैंने हेडिंग 1 दी थी, बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। यहाँ पे देखो हेडिंग 1 दी थी बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, और वो हेडिंग 1 यहाँ पे कौन से कलर की है, रेड कलर की। अगर मैं देखो यहाँ पे करूँ ग्रीन और ये लिस्ट कर देती हूँ मैं येलो, ठीक है। देन मैं इसको सेव कर दूँगी। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आप देखो ये हेडिंग 1 मेरी ग्रीन कलर की आ गई। अभी लिस्ट मैंने बनाई नहीं है इसलिए आपको शो नहीं हो रही। तो चलिए अब हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ देखने वाले हैं बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के। तो ये एक नाउ अगर मुझे लिस्ट ऑफ आइटम्स क्रिएट करने हैं वो मैं क्रिएट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ LI टैग। सो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप में है तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देन LI टैग क्लोज। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। और क्या क्या बेनिफिट्स है पॉजिटिव एटीट्यूड के, आपकी क्वालिटी इंप्रूव करेगा। यहाँ पे मैंने अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं स्टार्ट करा था ना, तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, UL टैग स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये सारे आइटम्स मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट में शो होंगे। और ये UL टैग मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सो हम फाइल को सेव करेंगे। नाउ यू विल सी। तो ये देखो ये कलर विजिबल नहीं है यहाँ पे, तो मैं एक बार कलर चेंज करती हूँ, इसको रेड कर देते हैं, इसको ग्रीन। देन सेव। तो आप ये देखो आई थिंक अब ये यहाँ पे विजिबल है। तो ये मेरी हेडिंग 1 और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो कि सीक्वेंस में जिनका होना ज़रूरी नहीं होता। और ये आप देख रहे हो ये बुलेट्स हैं यहाँ पे, जिसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट को एक बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। यस। सो ये देखो यही आउटपुट आपको शो हुआ था। हमने अपना कोड कहाँ पे लिखा था, नोटपैड पे, और हमने अपना जो आउटपुट है वो कहाँ देखा, वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र पे आपका आउटपुट जब ही शो होगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट को विद .html सेव करोगे। सो आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।